स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 की प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। और प्रश्न में ये आकृति 8.13 दिया हुआ है। तो ये कौन सा त्रिभुज है? ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? पी क्यू आर। तो ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें दो भुजा का मान दिया हुआ है, लेकिन तीसरी भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। जब भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया हो और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो, तो वहां पे उपयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सा प्रमेय का उपयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसके लिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? इसको देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। अब देखिए यहाँ पे ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे लंबी भुजा ये है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इस भुजा का नाम हो जाएगा कर्ण। और ये जो भुजा है और ये जो भुजा है, इसमें किसी भी भुजा को लंब और किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं। तो चलिए हम इस भुजा को ले लेते हैं लंब और इस भुजा को ले लेते हैं आधार। तो हमें क्या करना होगा? आधार का मान ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये जो लंब स्क्वायर है, इसको बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। ये बराबर की इस तरफ प्लस में है, बराबर की इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर बराबर की इस तरफ क्या बच जाएगा? बराबर के इस तरफ बच जाएगा आधार स्क्वायर। अब देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसका मान ज्ञात करना है? आधार का। तो इसलिए क्या करेंगे? ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, इसको हटाएंगे। तो बराबर के एक तरफ से स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर के दूसरे तरफ रूट लगाते हैं। तो इस तरफ रूट लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आधार। तो देखिए यह एक सूत्र बन गया, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सभी का मान रख देंगे। तो देखिए कर्ण कर्ण का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 13, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगाएंगे, माइनस है तो माइनस। अब है लंब। तो देखिए ये जो लंब है इसका मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 12, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे बराबर। बराबर के इस तरफ है आधार तो लिख देंगे आधार। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 13 को 13 से गुना करेंगे। तो 13 को 13 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 144 बराबर में आधार है तो आधार। अब इसको यहां पे हल कर देते हैं। तो देखिए 169 में से 144 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा बराबर में आधार है तो आधार। अब ये जो 25 आया है इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये लगेगा 5 से 50 25, फिर लगेगा 5 से 5 एकम 5। तो ये जो 25 है इसको क्या लिखेंगे? 5 गुने में 5 बराबर आधार है तो आधार।
अब देखिए ये 5 2 बार है गुना के रूप में, तो 1 5 रूट से बाहर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आधार। तो देखिए आधार का मान आ गया 5, यानी कि ये वाली भुजा जो है इस भुजा का मान आ गया 5। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें तीनों भुजा का मान आ गया। अब क्या करेंगे, tan P और cot R का मान निकालेंगे। तो चलिए मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाली भुजा जो है इसका मान कितना आया है, 5 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करेंगे, tan P का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो tan है, ये tan है त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये जो इसके साथ P लगा हुआ है इसका अर्थ यह हुआ कि आप कोण P का उपयोग कीजिए। तो कोण P कहाँ है, ये रहा। तो इस कोण का हमें उपयोग करना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में कोण के उपयोग के आधार पे लंब और आधार जो भुजा होता है इसका नाम बदलते रहता है। जैसे कि हमें यहाँ पे कोण P का उपयोग करना है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सा होगा, ये वाली भुजा होगा। तो जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, और जिस पे बना रहता है उसको कहते हैं आधार। तो कोण P के लिए ये भुजा हो जाएगा लंब और ये वाली भुजा हो जाएगा आधार। तो देखिए tan जो है, इस tan का सूत्र होता है लंब बट्टे में आधार। तो यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं लंब बट्टे में आधार। तो देखिए लंब का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 5 बट्टा आधार का मान कितना है, 12 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 12। अब निकालेंगे cot R का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे cot R। तो यहाँ पे भी cot क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, और R क्या है, R का कहने का अर्थ यह है कि कोण R का उपयोग कीजिए। तो देखिए कोण R यहाँ रहा, तो कोण R के हिसाब से इसके सामने वाली भुजा कौन सा है, ये वाली भुजा है। तो कोण R के लिए ये वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये बना हुआ है इस भुजा पे, तो ये वाली भुजा हो जाएगा आधार। तो कॉट का सूत्र होता है आधार बट्टे में लंब। तो लिख देते हैं आधार बट्टे में लंब। तो देखिए कोण R के लिए आधार का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आधार के स्थान पे लिख देंगे 5 बट्टा, और लंब का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 12। तो tan P और cot R का मान निकाल लिए। अब इस मान को यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए tan P का मान कितना आया है, 5 बट्टे में 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बट्टे में 12 माइनस cot R का मान है 5 बट्टे में 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बट्टे में 12। अब 5 बट्टे 12 में से 5 बट्टे 12 को घटाएंगे। तो देखिए ये दोनों बराबर है, तो बराबर में से बराबर को घटाते हैं तो क्या बचता है, 0 बचता है। तो 5 बट्टे 12 में से 5 बट्टे 12 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो tan P माइनस cot R का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।